नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अमृतम में। आज हम जानेंगे कि नारद मुनि ने क्यों दिया भगवान विष्णु को शाप। स्वर्ग के विशाल विस्तार में, जो मनुष्यों की पहुंच से परे था, नारद मुनि निवास करते थे, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनकी भक्ति आकाश की तरह असीमित थी, लेकिन नारद अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए भी जाने जाते थे, जो लोकांतर में विचरण करते रहते और देवताओं की दिव्य लीला में अक्सर एक भूमिका निभाते थे। नारद मुनि एकांत वन में गहन तपस्या करने के लिए निकले। वह गहन ध्यान में बैठे, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने की तलाश में थे। उनका मन केवल परमात्मा पर केंद्रित था और उनकी तपस्या की गहराई ने ब्रह्मांड के आध्यात्मिक वातावरण को हिला दिया। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र बेचैन हो गए। उन्हें डर था कि यदि नारद इतनी शक्ति प्राप्त कर लेते तो यह देवताओं के शासन के लिए खतरा बन सकता था, या यहाँ तक कि नारद उन्हें स्वयं चुनौती दे सकते थे। चिंता से प्रेरित होकर इंद्र ने कामदेव, प्रेम के देवता, को बुलाया और उनसे कहा कि वे नारद की तपस्या को भंग करें और उनका मन सांसारिक सुखों की ओर मोड़ दें। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ नारद के आश्रम में उतरे। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया, एक सुंदर उद्यान का निर्माण किया जो फूलों की सुगंध और पक्षियों की मीठी धुनों से भरा हुआ था। अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थीं और कामदेव ने नारद की ओर अपनी शक्तिशाली कामनाओं के बाण छोड़े। हालांकि नारद का ध्यान अटूट रहा। उनकी गहन भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक सुरक्षात्मक ढाल का निर्माण किया जो कामदेव के प्रयासों को विफल कर दिया। जिस स्थान पर नारद ध्यान कर रहे थे वह दिव्य आभा से युक्त था, क्योंकि यह स्थान भगवान शिव की पूर्व तपस्या से पवित्र था। अतीत में कामदेव ने यहाँ शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था, लेकिन शिव की तीसरी आंख से भस्म हो गए थे। इस पवित्र स्थान पर कामदेव की शक्ति निष्प्रभावी हो गई थी। नारद को विचलित करने में अपनी असमर्थता का एहसास करते हुए कामदेव ने नारद की पवित्रता को स्वीकार किया और अपनी असफलता पर शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। नारद को अब लगने लगा कि वे संसार के सारे मोहमाया से परे हैं। काम, क्रोध, लोभ जैसे सारे विकार उन्होंने जीत लिए थे, ऐसा उनका मानना था। नारद को गर्व का अनुभव हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं और आसक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, यहाँ तक कि स्वयं कामदेव द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं पर भी। यह नया आत्मविश्वास और मजबूत हुआ जब नारद तीनों लोकों में यह घोषणा करते हुए घूमने लगे कि वे सभी इच्छाओं से मुक्त और कामनाओं से ऊपर हैं। उन्होंने हर किसी को कामदेव के साथ घटी घटना सुनाई, यह जाने बिना कि उनका यह गर्व जल्द ही उनकी परीक्षा लेगा। भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के पालनकर्ता और रक्षक हैं, नारद के सूक्ष्म अहंकार से अवगत थे। यद्यपि नारद वास्तव में एक महान ऋषि थे, उनके संपूर्ण वैराग्य के दावों में थोड़े से अहंकार की झलक थी। विष्णु ने नारद को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, माया, का उपयोग करके एक ऐसी योजना बनाई जो नारद की स्वयं घोषित कामनाओं से मुक्ति को चुनौती दे सके। धर्मात्मा राजा शीलनिधि के राज्य में विष्णु ने अपनी माया के माध्यम से एक सुंदर राजकुमारी, श्रीमती विश्वमोहिनी थी। उसका सौंदर्य किसी भी नश्वर महिला से अधिक था और उसकी कृपा का वर्णन स्वर्ग की अप्सराओं से किया जा सकता था। उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं और उसकी आवाज गंधर्वों की मधुर धुनों के समान थी। नारद, जो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, इस राज्य में आए और पहली बार श्रीमती को देखा। उसके दिव्य सौंदर्य से अभिभूत होकर वे अपने पहले के वैराग्य के दावों को भूल गए। श्रीमती के मनमोहक आकर्षण ने उनका दिल जीत लिया और वे तुरंत उससे विवाह करने की इच्छा रखने लगे। जल्द ही श्रीमती का स्वयंवर होना था और नारद ने उसे जीतने का संकल्प लिया। यह जानते हुए कि श्रीमती के स्वयंवर में कई इच्छुक लोग आएंगे, नारद को डर था कि उनका साधारण रूप उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने भगवान विष्णु, अपने प्रिय देवता,
से एक वरदान मांगा। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा रूप प्रदान करे जो विष्णु के समान सुंदर हो, ताकि श्रीमती निश्चित रूप से उन्हें अपने पति के रूप में चुन ले। विष्णु मन ही मन मुस्कुराते हुए नारद की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नारद को एक रूप का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें सुंदर बनाने के बजाय विष्णु ने उन्हें एक बंदर का चेहरा दिया। हालांकि नारद इस रूपांतरण से अनजान थे और खुद को पहले से अधिक आकर्षक मानते थे। स्वयंवर के दिन विभिन्न राजकुमार और ऋषि श्रीमती का हाथ जीतने के लिए एकत्र हुए। नारद अपने रूप को लेकर आश्वस्त थे, उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे जब श्रीमती विवाह की माला उनके गले में डालेगी। हालांकि जब श्रीमती नारद के पास पहुंची तो वह जल्दी से मुड़ गई और उनकी ओर देखने से भी बचती रही। वह आगे बढ़ी और अंततः भगवान विष्णु के पास पहुंची, जो एक राजकुमार के वेश में उपस्थित थे। बिना किसी झिझक के श्रीमती ने माला विष्णु के गले में डाल दी, उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देख नारद अपमान और क्रोध से भर गए। तभी उन्होंने पास के जलाशय में अपनी परछाई देखी और महसूस किया कि उनका चेहरा बंदर का हो गया है। भीड़ उनके रूप को देखकर हंसी और नारद गहरे अपमान और विश्वासघात का अनुभव करने लगे। अपनी अपमान और क्रोध में नारद ने विष्णु को श्राप दिया, जैसे आपने मेरा अपमान किया, वैसे ही आपको भी अपने अगले अवतार में अपनी प्रिय पत्नी से अलग होने का कष्ट सहना पड़ेगा। उन्होंने उन 2 दिव्य रुद्रों को भी श्राप दिया जो स्वयंवर की देखरेख के लिए भेजे गए थे, कि वे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और सांसारिक जीवन के बंधनों का अनुभव करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिए, नारद को अपने कार्यों पर पछतावा हुआ। उनका क्रोध कम हो गया और उन्होंने समझा कि यह सब भगवान विष्णु द्वारा रचित एक लीला थी, जो उन्हें विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए की गई थी। उन्होंने विष्णु के चरणों में गिरकर अपने कठोर शब्दों के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने अपनी विशेष करुणा के साथ नारद को क्षमा कर दिया और बताया कि ये श्राप एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। उन्होंने बताया कि अपने अगले अवतार में भगवान राम के रूप में वे सचमुच अपनी पत्नी सीता से अलग होने का कष्ट सहेंगे, जिससे नारद का श्राप पूरा होगा। रुद्र भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस दिव्य लीला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विष्णु के शब्दों ने नारद को सांत्वना दी, जो कृतज्ञता और विनम्रता के साथ झुके, यह महसूस करते हुए कि सबसे महान ऋषि भी माया के प्रभाव से अछूते नहीं हैं और सच्ची मुक्ति अहंकार के विघटन में निहित है। नए सिख मिले ज्ञान के साथ नारद अपनी यात्रा जारी रखते हैं, इस बात से गहराई से अवगत कि गर्व कितना सूक्ष्म हो सकता है और भगवान विष्णु की करुणा कितनी असीम है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।